स्वागत है। और आज हम इस सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज सेंटेंस, मतलब वाक्य क्या है और ये वाक्य कैसे बनता है वो वाला आज हम पढ़ेंगे। सेंटेंस इज ए group of words which makes complete sense। तो इसी में हम देखें कि व्हाट इज सेंटेंस, मतलब सेंटेंस किससे कहते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। जो वाक्य एक शब्दों का समूह है जो कि पूर्ण रूप से अर्थ प्रकाश करता है। तो अभी एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक उदाहरण लिखते हैं। इसमें देखते हैं कि राम इज ए गुड बॉय। तो इसी में हम देख रहे हैं कि ये भी एक वर्ड है, ये वर्ड है, ये सारे के सारे एक एक वर्ड है और ये सभी मिलके क्या हो रहा है, पूर्ण तरीका से अर्थ प्रकाश करते हैं। इसलिए जब हम बोलते हैं या पढ़ते हैं हमें समझ में आता है तो उससे हम वाक्य कहते हैं। अगर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे लेकिन वो अगर पूर्ण रूप से अर्थ प्रकाश नहीं करते हैं तो उससे हम वाक्य नहीं कह सकते। जैसे कि इसी को हम देखते हैं, तो ये भी एक है। देखा जाए तो इसी में भी बहुत सारे वर्ड्स है लेकिन ये पूर्ण रूप से अर्थ प्रकाश नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि ये गलत। ऊपर का हम देखें तो राम इज ए गुड बॉय, तो ये पूर्ण रूप से हमें पता भी चलता है और अर्थ प्रकाश भी करता है। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटेंस को कितने भाग से भाग किया जाता है। जैसे कि ये हो गया सब्जेक्ट और वर्ब जहां से शुरू होता है वहां से हो जाता है प्रेडिकेट, मतलब इससे कितने भाग में भाग किया जाता है। सेंटेंस के भाग के बारे में नहीं, तो एक सेंटेंस को हम कितने भाग में भाग करते हैं वो वाला पढ़ेंगे। इसी में हम देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो पहले हम देखें कि सेंटेंस वाक्य किससे कहते हैं और अभी हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पहले से बताए थे कि वर्ब से पहले जितने भी वर्ड्स होंगे, एक या दो से अधिक भी होंगे, वो सब्जेक्ट कहलाएंगे और जो वर्ब के उस तरफ जितने भी होंगे वो पूरा प्रेडिकेट होंगे। एक एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे जो इसमें लिखा हुआ है, उसी में से पता लगाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट। इसमें देख रहे हैं ही हैज ए पेन, इसके पास एक पेन है, मतलब यहाँ से इधर हो गया सब्जेक्ट और इधर हो गया प्रेडिकेट। तो दूसरा सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं कि दे आर फार्मर्स, तो इसी में ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। तो इसी में सेम है, ये हो गया हमारा पोसेशन वर्ब है, ये हो गया बीइंग वर्ब है और ये हो गया हमारा एक्शन वर्ब है। इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब हो गया गोस। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और गोस टू स्कूल हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा हुआ है वी आर प्लेइंग हियर, तो यहाँ से इधर वी हो गया हमारा सब्जेक्ट और यहाँ से यहाँ तक हो गया प्रेडिकेट। और ये सब देखे हम एक एक वर्ड का सब्जेक्ट है, लेकिन इसी में देख पा रहे हैं कि राम एंड रोही आर क्लासमेट्स। इसी सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं कि दो सब्जेक्ट है और उसी सब्जेक्ट को कंजंक्शंस के साथ जोड़ा हुआ है
और राम एंड रोहित, यहाँ तक है हमारा सब्जेक्ट और यहाँ से यहाँ तक है प्रेडिकेट। तो इसी सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं कि ये फ्रेज है, पूरा लंबा है, द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, तो यहाँ तक है क्योंकि यहाँ से वर्ब शुरू होता है, तो यहाँ से यहाँ तक द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी है। इसी में हम देख पा रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है और इज ऑन लीव, वो छुट्टी में है, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो यहाँ से देखें कि एक एक सब्जेक्ट और यहाँ दो और यहाँ दो से अधिक भी हम देखें, तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तो इसी में ये एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है और ये एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट है और यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट। तो अभी हम देखें, सबसे पहले देखें कि सब्जेक्ट किससे कहते हैं और प्रेडिकेट किससे कहते हैं। उसी से पहले हम देखें कि सेंटेंस किससे कहते हैं और उसी सेंटेंस को हम दो भाग में भाग करते हैं, एक हो गया सब्जेक्ट और एक है प्रेडिकेट। और इसी में हम ऐसे भाग करेंगे कि वर्ब से जितना भी इधर होगा वो हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट और वर्ब से जितना भी आगे होगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट।